उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में। कागज के फूल जहाँ खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में। नादान तमन्ना रहती है, उम्मीद की कश्ती खेती है। एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। अगर साथियों हम इंसान हैं तो इंसान नज़र भी आना चाहिए और इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। आज हम साथियों बात कर रहे हैं भारत के कफनचोर नेताओं की। स्विट्ज़रलैंड में जितनी जनता की आबादी नहीं है, उससे अधिक भारत में नेताओं की आबादी है, मगर एक से बढ़कर एक कफनचोर नेता हैं, किसी को कहना बड़ा मुश्किल है उसमें। आज हम साथियों बात कर रहे हैं भारत में सड़क हादसों की। सड़क हादसे हों या अन्य कोई मील में हादसे हों, जिसमें मृतकों की संख्या हर साल 2 लाख के आसपास रहती है। अच्छा, जो लोग ख़त्म हो गए किसी कारणवश, जिनकी हत्याएं हो गई, जो सड़क हादसे में ख़त्म हो गए, जो किसी मील में दुर्घटनाग्रस्त हो गए या किन्हीं कारणों से किसी की मृत्यु हो जाती है, भारत में उनकी सुध लेने वाला, उन परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी अखिलेश यादव जी को हमने देखा, मुख्तार अंसारी के मरने पर उनके घर गए थे, जबकि मुख्तार अंसारी संपूर्ण रूप से सक्षम हैं। किसी भी प्रकार की उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको एक्सीडेंटल किसी क्लेम की आवश्यकता है और ना ही किसी आर्थिक सुविधा की उनको आवश्यकता है। फिर भी अखिलेश यादव उनके घर गए, जो कि मेरे हिसाब से राजनीति की एक घटिया पाठशाला से निकल के आए हुए लोग हैं। ये लोहिया के चेले हैं। लोहिया भी शायद ऐसी ही नालायकियत करता रहा होगा, लेकिन वो बात छोड़िए, जाने दीजिए। हमने कहा कि भारत में जितनी स्विट्ज़रलैंड की आबादी नहीं है, उससे अधिक नेताओं की आबादी है। उसके बावजूद भी जो सड़क हादसों में मर जाते हैं लोग, किन्हीं कारणों से मर जाते हैं लोग, उनको क्लेम मिलने में लगभग 2 साल लग जाते हैं और बहुत से लोगों को तो क्लेम मिलता भी नहीं है सड़क हादसों का या अन्य किसी का। सबसे बड़ा दर्द हम लोगों को तब होता है जब कोई विधवा औरत समाज में असामाजिक कार्य करने लग जाती है आर्थिक तंगी के कारण, क्योंकि सरकारें उसकी मदद नहीं कर पाती हैं, नेता उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, समाज कल्याण का अधिकारी उनको देखने नहीं आता। हमने कई ऐसे पीड़ितों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि ये क्लेम की राशि जो समाज कल्याण विभाग या उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, जो लोग भी ये सड़क हादसों का जो क्लेम देते हैं, वो लगभग 4-5 लाख रुपए देते हैं, लेकिन उसमें से भी जो हमारे नेता हैं, जो हमारे वकील हैं, लगभग 1 लाख रुपये खा जाते हैं। मतलब मृतकों का पैसा भी लोग यहाँ खा जाते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख नेता लोग, जो कि अति सोचनीय और अति चिंतनीय बिंदु है हमारे मुल्क के लिए। एक तो किसी व्यक्ति पे पहाड़ टूटा है दुखों का, ऊपर से हम उसमें भी अपनी कमाई ढूंढते हैं। इसीलिए किसी शायर की हमने जो पंक्तियाँ शुरू में बताई कि उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में। कागज़ के फूल जहाँ खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में। ये दर्द है एक शायर का, एक सज्जन व्यक्ति का, कि इस मुल्क में लोग मृतकों का पैसा भी खा जाते हैं और 1 लाख रुपये, 4 लाख रुपये 5 जो मिलता है, उसमें से 1 लाख खा गया अगर कोई व्यक्ति, तो उसको सिर्फ 4 लाख मिलेगा। ये है भारत की दयनीय स्थिति। अच्छा, जो नेता हैं, जो जितने भी विधायक हैं आपके क्षेत्र में, कभी भी किसी के मरने पर मिट्टी में तो शायद अट जाते होंगे, उसके बाद वो देखते नहीं हैं कि हाँ इस व्यक्ति को क्लेम की राशि मिली कि नहीं मिली। गांव का प्रधान भी इस ओर ध्यान नहीं देता है
और समाज कल्याण की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ लाभार्थियों को सही समय पर और सही तरीके से मिल नहीं पाता, जिसके कारण भारत में नेताओं को हमने कफन चोर कहा। छोटा नेता, सबसे छोटा नेता होता है ग्राम प्रधान, और ग्राम प्रधान के कम से कम हर ग्राम सभा में 4 से 5 प्रत्याशी होते हैं, दावेदार ग्राम सभा के। लेकिन ये लोग क्लेम दिलाने के नाम पर या तो लाभार्थी से पैसा लेते हैं और या फिर उसकी मदद नहीं करते हैं। हमने जितने साथियों से जानना चाहा कि इसमें क्या योजना है सरकार की, जो समाज कल्याण की योजना है, तो सभी साथियों से, जो भी ये पीड़ित व्यक्ति थे, उन्होंने कहा सर हमें नहीं मालूम, हमने एक ठेकेदार को दे दिया है, हमने एक नेता को ठेका दे दिया है, उसने 1 लाख की बात की है हमसे कि 1 लाख लेगा तो क्लेम पास कराएगा। मतलब ये समाज की स्थिति हो चुकी है भारत में कि 1 लाख पीड़ित से लेते हैं तब उसका काम कराते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसी सारी समस्याओं के लिए सरकार से आवाज़ उठाएं और समाज कल्याण की जो भी योजनाएं हैं निःशुल्क करने में पीड़ित व्यक्ति की मदद करें। धन्यवाद साथियों, हमने इसी के लिए वीडियो बनाया है अपना कि हमें इंसानियत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आज जो घटना किसी दूसरे के साथ हुई है, कल वो हमारे साथ भी हो सकती है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बात को पूरे भारत में पहुंचा दें ताकि सरकारों की नज़र में हम इंसानों की कीमत कुछ हद तक बढ़ जाए और हमें इंसानियत के साथ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बहुत से साथियों से हमने बात की और आगे भी ये बात चलती रहेगी। आगे भी मैं इन फुटेज को दिखाता रहूँगा कि कहाँ कहाँ क्लेम की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, समाज कल्याण में कहाँ कहाँ है, वो सारा चीज़ मैं उन पीड़ितों से मिल कर के आपको बताता रहूँगा। लेकिन अभी की जो कंडीशन ये है भारत में कि मोदी जी के शासनकाल में जो पीड़ित व्यक्ति हैं एक्सीडेंट से या जिनकी पति ख़त्म हो गए हैं, उनके बच्चों को कोई सुविधाएं सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। इसीलिए हमने इन कफन चोर नेताओं की धज्जियां उड़ाई और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि राजनीति में आएँ मगर कफन चोरी वाला काम करने के लिए ना आएँ। भारत में जितने भी नेता हैं, सारे नेता अगर से ईमानदारी से कार्य करें तो हम जो भी इंसान पीड़ित हो चुके हैं उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।